Hello बच्चों, let's read the question. In earthworm, urea is mainly formed in option 1 coelomic fluid, option 2 chloragogan cells, option 3 chromophil cells and option 4 nephridia. तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि अर्थवॉर्म में यूरिया फॉर्मेशन कहाँ पर होती है. तो आज का की कॉन्सेप्ट है यूरिया फॉर्मेशन. यूरिया फॉर्मेशन. सो पहले हम समझेंगे कि यूरिया फॉर्मेशन होती क्या है. सो अर्थवॉर्म्स होते हैं सेगमेंटेड वॉर्म्स जिनको कंसिडर करा जाता है एज टेरेस्ट्रियल invertebrates. टेरेस्ट्रियल invertebrates. तो अर्थवर्म मोस्टली रहते हैं इनसाइड मॉइस्ट सॉइल जहाँ ये फीड करते हैं ऑन ऑर्गेनिक मैटर. सो अर्थवर्म में जो एक्सक्रीशन की प्रोसेस में नाइट्रोजनस वेस्ट निकलता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. तो इस यूरिन में जनरली प्रेजेंट होता है यूरिया, वाटर, अमोनिया एंड क्रिएटिनाइन. सो अर्थवर्म हमारे एक्सक्रीट करते हैं यूरिन जिसमें प्रेजेंट होता है यूरिया, वाटर एंड ट्रेसेस ऑफ अमोनिया एंड क्रिएटिनाइन. सो इसमें प्रेजेंट जो यूरिया होता है वो फॉर्म होता है इन द क्लोरागोगन सेल्स और जिन्हें हम वाई सेल्स भी बोलते हैं. वाई सेल्स. तो क्लोरागोगन सेल्स होते हैं स्टार शेप्ड सेल्स जो कि डिराइव होते हैं फ्रॉम द इनर कोएलोमिक एपिथीलियम. सो क्लोरागोगन सेल स्टार शेप सेल होते हैं जो कि डिराइव होते हैं फ्रॉम द इनर कोएलोमिक एपिथीलियम और इनका जो फंक्शन होता है दैट इज एक्सक्रीटरी. सो क्लोरागोगन जो सेल्स होते हैं वो हमारे सिमिलर होते हैं टू दैट ऑफ लिवर इन वर्टिब्रेट्स. सो ये हेल्प करते हैं इन द कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज टू glycogen as well as in the neutralization of toxins. So क्लोरागोगन सेल्स करते हैं एक इम्पॉर्टेंट रोल in excretion of harmful substances and as well as synthesis of urea. So in earthworm, urea is mainly formed in chlorogogan cells. So B is our correct answer. I hope you understood the question well. Best of luck.